दोस्तों, राजनीति में कुछ पल ऐसे होते हैं जो ना तो टीवी की स्क्रीन पर चमकते हैं और ना ही अखबारों की हेडलाइंस में जगह पाते हैं, लेकिन सत्ता के तख्त को हिला देने की ताकत रखते हैं। आज हम आपको ऐसे ही पल दिखाने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो गोदी मीडिया की चुप्पी में दब गई, लेकिन जनता की नजरों से नहीं छिप सकी। 6 अप्रैल 2025 की वो रात जब दिल्ली के गोल मार्केट में संजय जोशी के छोटे से घर ने बीजेपी की नींव हिला दी। और हाँ, इस कहानी में वो 3 चेहरे भी हैं जिन्हें देखकर मोदी शाह खेमे की नींद उड़ जाएगी। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और चक्रपाणी महाराज। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 अप्रैल 2025 गोल मार्केट में सियासत का मेला। 6 अप्रैल 2025 दिन ढल चुका था और दिल्ली में बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही थी। पार्टी मुख्यालय पर रंग बिरंगी लाइट्स लगी थी, बड़े बड़े होर्डिंग्स टंगे थे और नेताओं की भीड़ थी। लेकिन वहां का माहौल कुछ ठंडा ठंडा सा था, जैसे कोई औपचारिकता निभाई जा रही हो। कार्यकर्ताओं के चेहरों पर वो जोश नहीं था जो कभी बीजेपी की पहचान हुआ करता था। लेकिन ठीक उसी वक्त दिल्ली के गोल मार्केट में एक अलग ही नजारा था। यहाँ कोई बड़ा बंगला नहीं था, कोई सरकारी कोठी नहीं थी, बस एक साधारण सा मकान था, संजय जोशी का घर। और इस घर के बाहर जो भीड़ जुटी थी वो किसी मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री के यहाँ भी शायद ही दिखे। हजारों लोग, हाँ आप सही सुन रहे हैं, हजारों। कोई भगवा दुपट्टा लहरा रहा था, कोई संजय जोशी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। सड़कों पर गाड़ियों की कतार थी, आसपास के घरों की छतों पर लोग खड़े थे और हवा में एक अजीब सा उत्साह था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो, लेकिन ये त्योहार किसी धार्मिक उत्सव का नहीं बल्कि सियासी उम्मीद का था। और इस भीड़ का कारण संजय जोशी का जन्मदिन। लेकिन ये सिर्फ जन्मदिन नहीं था, ये एक सियासी संदेश था, क्योंकि उस रात जोशी के घर कुछ ऐसे चेहरे पहुंचे जिन्हें देखकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सकते में आ गया। वो रात, वो चेहरे, शिवराज, वसुंधरा और चक्रपाणी। शिवराज जिनकी मुस्कान और सादगी मध्य प्रदेश में मशहूर थी, लेकिन जिन्हें अब दिल्ली में किनारे कर दिया गया था। वसुंधरा, राजस्थान की वो रानी जिन्हें कभी बीजेपी का बड़ा चेहरा माना जाता था, लेकिन अब उनकी आवाज को दबा दिया गया। और चक्रपाणी महाराज, हिंदुत्व के प्रखर प्रवक्ता जो बीजेपी की मुख्य धारा से अलग अपनी राहें चलते हैं। ये तीनों चुपचाप जोशी के घर पहुंचे। कोई बड़ा स्वागत नहीं हुआ, कोई फूलों की माला नहीं थी, कोई भाषण नहीं दिया गया, बस एक सादगी भरी मुलाकात। शिवराज ने जोशी से हाथ मिलाया, वसुंधरा ने मुस्कुराकर बधाई दी और चक्रपाणी ने अपने चिर परिचित अंदाज में कुछ आशीर्वाद के शब्द कहे। लेकिन इस सादगी में एक गहरी चाल थी। ये मुलाकात सिर्फ जन्मदिन की बधाई नहीं थी, ये एक सियासी संदेश था, एक ऐसा संदेश जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को बेचैन करने के लिए काफी था। संजय जोशी, एक भूला हुआ नाम जो फिर उभरा। अब सवाल उठता है कि संजय जोशी कौन है और उनकी ये लोकप्रियता क्यों किसी को खटक रही है। संजय जोशी कोई नया नाम नहीं है, ये वो शख्स है जिन्होंने बीजेपी को जमीनी स्तर पर खड़ा किया, गुजरात में संगठन की नींव रखी जहां से नरेंद्र मोदी ने अपनी सियासी उड़ान भरी, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सत्ता तक पहुंचाने की पृष्ठभूमि तैयार की और पूरे देश में बीजेपी को कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज दी जो आज पार्टी की ताकत है। लेकिन फिर क्या हुआ? एक दिन अचानक जोशी गायब हो गए, पार्टी से बाहर कर दिए गए। क्यों? क्योंकि उनकी बढ़ती लोकप्रियता और संगठन पर उनकी पकड़ किसी को पसंद नहीं आई। कहते हैं कि सूरज के सामने दूसरा दीपक जलने लगे तो वो उजाला किसी को बर्दाश्त नहीं होता। और उस वक्त नरेंद्र मोदी को जोशी एक चुनौती लगने लगे थे। 2012 में जोशी को पार्टी से किनारे कर दिया गया, उनकी जगह अमित शाह ने ले ली और फिर शुरू हुआ मोदी शाह का वो युग जिसे आज हर कोई जानता है। लेकिन जोशी चुपचाप गायब हो गए, ना कोई बयान, ना कोई शिकायत। वो सियासत से दूर हो गए, लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं के दिलों से नहीं। उस रात की तस्वीरें, एक मौन क्रांति की शुरुआत। 6 अप्रैल की वो रात सिर्फ जन्मदिन का जश्न नहीं थी, ये एक मौन क्रांति का आगाज था। गोल मार्केट की सड़कों पर लोग जोशी के लिए नारे लगा रहे थे। कोई कह रहा था, जोशी जी वापस आइए, बीजेपी को बचाइए। कोई चिल्ला रहा था, सच्चा कार्यकर्ता ही असली नेता है। और फिर वो पल आया जब शिवराज, वसुंधरा और चक्रपाणी जोशी के घर से बाहर निकले। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। ये कोई सियासी रैली नहीं थी, लेकिन इस मुलाकात ने सियासत में भूचाल ला दिया। शिवराज का जोशी के साथ खड़ा होना अपने आप में एक बड़ा संकेत था। वो शिवराज जिन्हें मध्य प्रदेश में 18 साल तक सत्ता में रहने के बाद किनारे कर दिया गया था, उनकी जगह कमलनाथ से हारे हुए नेता को सीएम बना दिया गया और शिवराज को दिल्ली में एक औपचारिक कुर्सी थमा दी गई। लेकिन उस रात शिवराज की मुस्कान बता रही थी कि वो अब भी सियासत में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। वसुंधरा राजे का आना भी कम हैरानी की बात नहीं थी। राजस्थान में उनकी बादशाहत को खत्म कर दिया गया था, उनकी जगह नए चेहरों को लाया गया। लेकिन वसुंधरा कभी चुपचाप हार मानने वालों में से नहीं रही हैं। जोशी के साथ उनकी मौजूदगी ये साबित कर रही थी कि वो अभी भी खेल में हैं। और चक्रपाणी महाराज, वो हिंदुत्व के वो साधु हैं जो बीजेपी की नीतियों से कई बार असहमत रहे हैं।
उनकी मौजूदगी ने यह सवाल उठाया कि क्या जोशी अब हिंदुत्व के उस वर्ग को साथ ला सकते हैं जो मोदी से नाराज हैं। गोदी मीडिया की चुप्पी, डर या दबाव। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा जलसा, इतने बड़े चेहरे, फिर भी खबर क्यों नहीं बनी। दोस्तों ये सवाल आपके हक का है। ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, ना कोई पैनल डिस्कशन, ना कोई ट्वीट्स की बात। क्यों? क्योंकि संजय जोशी का नाम लेना गोदी मीडिया के लिए खतरे की घंटी है। ये दिखा देता है कि जोशी अब भी जिंदा है, न सिर्फ जिंदा बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर। और ये सच मोदी शाह की उस चमक को फीका कर सकता है जिसे गोदी मीडिया दिन रात चमकाता है। कहते हैं कि कुछ बड़े पत्रकारों को ऊपर से फोन आए थे, इस खबर को मत छुओ। कुछ चैनलों ने तस्वीरें देखी लेकिन उन्हें चलाने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि जोशी की वापसी की खबर दिखाना मतलब अपने करियर से खेलना। जोशी की निगरानी फिर भी बेकाबू लोकप्रियता। ये कोई छुपी बात नहीं है कि संजय जोशी हमेशा निगरानी में रहते हैं। उनकी हर मुलाकात, हर फोन कॉल, हर कदम पर नजर रखी जाती है। उनके घर के आसपास अक्सर सादी वर्दी में लोग देखे जाते हैं। उनके दोस्तों को फोन टैपिंग का शक होता है, लेकिन उस रात की भीड़ ने साबित कर दिया कि निगरानी से लोकप्रियता को नहीं रोका जा सकता। जोशी चुप है, न वो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, न ही कोई सियासी बयान देते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। जब हजारों लोग बिना किसी न्योते के उनके घर पहुंच जाते हैं, जब शिवराज, वसुंधरा जैसे दिग्गज उनके साथ खड़े होते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि जोशी अब भी सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, चाहे वो मैदान में उतरें या फिर ना उतरें। जोशी की वापसी, संकेत और संभावनाएं। अब सवाल उठता है कि क्या संजय जोशी की सियासी वापसी मुमकिन है, और अगर हाँ तो इसका मतलब क्या होगा। संकेत तो साफ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा वर्ग मोदी से नाराज है। उन्हें लगता है कि बीजेपी अब संगठन की पार्टी कम और एक व्यक्ति की पार्टी ज्यादा बन गई है, और इस वर्ग को जोशी में एक विकल्प दिखता है। बीजेपी के वो पुराने नेता जो किनारे कर दिए गए, शिवराज, वसुंधरा, मुरली मनोहर जोशी जैसे चेहरे, वो जोशी की छत्रछाया में अपनी वापसी की राह देखते हैं। और जनता, वो अब उस नेता को चाहती है जो सादगी से बात करे, जो संगठन को समझे और जो सत्ता के लिए नहीं बल्कि विचारधारा के लिए लड़ाई लड़े। 2025 में नरेंद्र मोदी 75 साल के हो जाएंगे। आरएसएस का पुराना नियम है कि 75 की उम्र के बाद कार्यकारी राजनीति से विदाई। अब सवाल ये है कि क्या मोदी ये नियम तोड़ेंगे या फिर सत्ता का हस्तांतरण करेंगे। अगर दूसरा रास्ता चुना गया तो जोशी से बेहतर चेहरा कौन हो सकता है। जोशी ना तो साजिश करते हैं, ना ही कुर्सी की लालच दिखाते हैं, लेकिन उनकी सादगी और संगठन पर पकड़ उन्हें एक ऐसा नेता बनाती है जो संघ और बीजेपी दोनों को साथ लिए जा सकता है। जोशी की वापसी, राहत या आफत। जो लोग जोशी के साथ सालों से जुड़े हैं, उनके लिए 6 अप्रैल की वो रात किसी सपने के सच होने जैसी थी। उनके लिए जोशी की वापसी मतलब बीजेपी का वो पुराना स्वरूप लौटना जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और विचारधारा पर टिका था। लेकिन जो लोग जोशी को हमेशा बाहर रखना चाहते थे, मोदी शाह का वो खेमा, उनके लिए ये रात किसी पूरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि वे जानते हैं कि जोशी अगर लौटे तो वो ना तो बदला लेंगे, ना ही सियासी ड्रामा करेंगे। वो बस अपने काम से साबित करेंगे कि असली ताकत संगठन में होती है, कुर्सी में नहीं। और ये बात सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों को सबसे ज्यादा डराती है। जब तस्वीरें बोलती हैं। दोस्तों, जब मीडिया चुप हो जाए, जब नेता मौन साध लें और जनता की भीड़ खुद बोलने लगे, तो समझ जाइए कि सियासत में कुछ बड़ा पक रहा है। 6 अप्रैल 2025 की वो रात अब सिर्फ संजय जोशी का जन्मदिन नहीं थी, ये एक सियासी संदेश बन गई थी। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और चक्रपाणी महाराज का जोशी के साथ खड़ा होना सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक चेतावनी भी थी, एक उम्मीद थी और शायद एक नई शुरुआत थी। गोदी मीडिया चाहे जितना छुपाए, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, और वो तस्वीरें जो उस रात गोल मार्केट में खींची गई, वो आने वाले दिनों की सियासत का नक्शा बदल सकती हैं। कहते हैं ना कि जो लोग सबसे ज्यादा चुप रहते हैं, वही इतिहास के सबसे बड़े शोर वाले पन्ने लिखते हैं। और शायद 6 अप्रैल 2025 की वो रात उस इतिहास की पहली पंक्ति थी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि सच छुपाने की कोशिश भले ही हो, लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।